बच्चों, आज दिनांक 4 अगस्त 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय आपका 26 पढ़ाई होने जा रही है। यह कविता है। कविता का शीर्षक है बच्चों संध्या आई। संध्या आई। पेज नंबर आप लोग 127 निकाल लीजिए। कविता पढ़ाने हम जा रहे हैं और इस कविता से यह शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। आलस ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान विभु। आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसमें उदाहरण दिया गया है सूर्य का। सूर्य का उदाहरण दिया गया है कि एक सूर्य में कितना बड़ा गुण है कि पूरे संसार को रोशनीमय कर रहा है। आज यदि दिन नहीं होता, आज यदि सूर्य नहीं होता तो दिन नहीं होता और हम लोग यहाँ जो है नहीं रह पाते। इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं होता। इसलिए बेचारा सूर्य को आप लोग प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सूर्य के छिप जाने के बाद संध्या आती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों महान है और पूरे संसार को जो है भलाई का काम कर रहा है। तो कविता आप लोग सुनिए। दिन भर का हारा रवि करने विश्राम चला, पश्चिम के व्योम बीच में थी लाली छाई। बिहगों की पातें नीरों की ओर उड़ी, अली मौन हुए वृंतों पर कलियां सकुचाई। तब लाल चुनरी कोढ़े संध्या आई, पथ से ले विदा थका राही घर लौट गया। खेतों में कृषकों को निज घर की सुधि आई। जन कोलाहल का बहता सोता सुख गया, डालों पर बिहगों ने छिड़ी जब सहनाई। तब लाल चुनरी को ओढ़े संध्या आई। अंबर आंगन में नन्हे नन्हे दीप जले, अलसाए शिशुओं को सोने की सुधि आई। बात वत्सलता का सागर तब मन में उमराती, शिशु बहलाती माँ संध्या ने लोरी गाई। शिशु बहलाती माँ संध्या ने लोरी गाई। तब लाल चुनरी को ओढ़े संध्या आई। श्रम की चक्की में पीस करके जो चूर हुआ, संध्या उस थके श्रमिक को सहलाने आई। विद्वेषों के दावानल से जलते जग को करुणा के शीतल जल से नहलाने आई। लो लाल चुनरी को ओढ़े संध्या आई। प्यारे बच्चों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इस कविता का क्या अर्थ हुआ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लोरी इसमें आ रहा है। लोरी का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चों को बहलाने या सुलाने के लिए गाया जाने वाला मीठा गीत को लोरी कहा जाता है। लोरी कहा जाता है। आप जब छोटे बच्चे थे, अबूझ थे, तो आपकी मम्मी जो है लोरी गीत गा करके आपको सुलाती थी, है ना। आप नहीं सोते थे तो मम्मी जो है आपकी लोरी गीत गा करके आपको सुनाती थी और आपको नींद आता था।
और आप बहुत खुश भी हो जाते थे। तो वही लोरी गीत हुआ। आप देखिए बच्चों, वत्सलता आया है इसमें। वत्सलता माने क्या होता है? वत्सलता माने होता है छोटे बच्चों के लिए प्रेम का भाव। माँ जो है अपनी बच्चों को जो है प्यार करती है, वही वत्सलता कहलाता है। अंबर मतलब आप जानवी करते हैं आकाश होता है। शहनाई माने जानते होंगे, डालियों पर बैठे पक्षी शहनाई जैसी मीठी आवाज़ बोलती है, उसी को हम शहनाई कहते हैं। अब आया एक आव है विद्वेष। विद्वेष माने विरोध होता है। और दावा नल माने हुआ वन की आग। करुणा माने दया। सहलाना माने आराम देने के लिए किसी पर धीरे धीरे हाथ फिराना। नीर माने घोंसला। अब इसमें कोई शब्दार्थ आप इसमें कोई इस कविता में कोई भी अब शब्दार्थ नहीं करा है कि जो कि आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। इस कविता का आशय यही हुआ बच्चों कि जिस प्रकार सूर्य जो है दिन भर चलता है, दिन भर कठिन परिश्रम करता है और शाम को अब शयन करने के लिए छिप जाता है, यानी उसके बाद संध्या आती है। तो संध्या जब आती है, शाम जब हो जाती है, तो चंद्रमा अपनी शीतलता पृथ्वी पर दिलाती है। इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा जो है हमारे लिए कितना जो है सेवा का काम करता है, उसी प्रकार हम लोगों को भी इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी खूब मेहनत करना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए। अब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।